भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु का आसमान 13वें एरो इंडिया शो के आगाज का गवाह बना। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन से दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। हवा में अटखेलियां करते हमारे देश के जाबाजों के हौसलों ने देश भर में जोश भरा तो बदले भारत की तस्वीर को भी पेश किया। ये तस्वीरें आत्मनिर्भर होते भारत की हैं। ये तस्वीरें भविष्य को उम्मीद देने की हैं। तस्वीरें रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत में असीमित क्षमता की भी हैं। एरो इंडिया में इस बार तकनीक के मामले में भारत ने अपनी आधुनिक ताकत की धमक सुनाई, देश की चमक को दिखाया, आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13वें एरो इंडिया शो के समापन समारोह में शामिल हुए। The courage and bravery of the Indian Air Force and our pilots for displaying exemplary professionalism in protecting India's skies and strengthening the country's defense. 3 दिवसीय शो का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। एरो शो के उद्घाटन में HAL के अलग-अलग एयरक्राफ्ट्स ने आत्मनिर्भर फॉर्मेशन उड़ान भरी। एशिया के सबसे बड़े एरो शो में दुनिया ने भारत के तेजस का तेज देखा। एरो शो में तेजस के साथ यूएस एयरफोर्स के B-1B लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक हेवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने भी उड़ान भरी। सपनों को पंख देने वाला ये नेत्र, हवा में सूचना का संचार करने वाला, हमारी हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले नेत्र ने जब उड़ान भरी तो सबकी निगाहें उसी पर थम गईं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे शक्तिशाली और विश्व के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से शुमार C-17 ग्लोब मास्टर ने सुखोई 30 के साथ उड़ान भरी। येलहंका एयरफोर्स स्टेशन से जगुआर विमान के बाद 3 सुखोई 30 MKI ने आसमान में उड़ान भरी। तीनों विमानों ने त्रिशूल बनाया। त्रिशूल के बाद जब ये तीनों विमान अलग अलग दिशाओं में मुड़े तो ये नजारा अपने आप में खास था। सुखोई 30 MKI के जरिए देश की तीनों सेनाओं त्रिशक्ति को दिखाया गया। बेंगलुरु के आसमान में सशक्त भारत की गूंज सुनाई दी, भारत की ताकत की धमक सुनाई दी। आसमान को चीरते हुए रफाल निकलता है, भारत की हवाई शक्ति का प्रतीक। शो के दौरान सुखोई 30 MKI ने अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा। ये फाइटर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन है। वायुसेना का ये स्क्वाड्रन इन मिसाइलों से लैस है जो 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर लक्ष्य को मार सकता है। धरती से आसमान तक देश के वीर लड़ाकों ने जोश और उम्मीद पैदा की। देश के साहस और मजबूती की सुखद और मजबूत तस्वीर सामने आई। In the universe of aviation, this show is one of the brightest galaxies that is accompanied by a wide variety of options, solutions, partnerships, and most importantly, opportunities. Aero India 2021 continues this journey.
that promises to take its participants from the runways to the airways that crisscross the deep blue skies around the globe. 9 एयरक्राफ्ट्स के साथ सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में करतब दिखाए। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के बाद सारंग एरोबैटिक टीम के करतबों ने सबकी वाहवाही बटोरी। इसके बाद का नजारा बहुत ही खास रहा, क्योंकि सारंग और सूर्य किरण एरोबैटिक टीमों ने साथ मिलकर करतब दिखाए। अभी तक दोनों टीम अलग अलग एरोबैटिक करती थी, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग के डिस्प्ले फ्लाइट का एक साथ प्रदर्शन किया गया। सभी हेलीकॉप्टर भारत के ही हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को एरोबैटिक टीम में बदला गया है। इस दौरान पायलट के कौशल क्षमता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एरो इंडिया शो में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश की 5वीं पीढ़ी वाले फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दर्शाया। डीआरडीओ के मुताबिक ये विमान मल्टी रोल लड़ाकू की सभी क्षमताओं के साथ आएगा। एरो इंडिया शो कार्यक्रम में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया। In the digital great game, software has become as important as hardware, and adversaries are constantly trying to target space, electronic and the IT infrastructure. The ease and degree of deniability and anonymity associated with such attacks increases vulnerability of critical national infrastructure as well as the defense infrastructure. There is a requirement to have mechanisms to rapidly identify and handle such threats together. Multi-domain awareness through ground, sea or airspace based platforms is a critical prerequisite to meet the growing security challenges. 2021 के एरो शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स साफ तौर से बेंगलुरु के आसमान में छाए रहे। इस बार आत्मनिर्भर फ्लाइट फॉर्मेशन के तहत LCA ट्रेनर, HTT-40, IJT, एडवांस हॉक MK-132 और सिविल डॉर्नियर के ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स एक खास फॉर्मेशन में उड़ान भरते दिखाई दिए। रक्षा मंत्रालय का ये एरो इंडिया शो 2 साल में एक बार होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा शो है, जिसमें एविएशन सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर भारत की एयरफोर्स से लेकर दुनिया के कई देशों की एयरफोर्स के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इस एग्जीबिशन में सैन्य साजो सामान और लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी लगाई गई। एरो इंडिया 2021 में दुनिया भर के 601 एग्जीबिटर्स ने शिरकत की। इसमें से 523 भारतीय एग्जीबिटर्स थे, जबकि 78 एग्जीबिटर्स विदेशी थे। शो में 14 देशों की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल हुई। इसके अलावा दुनिया भर से 336 एग्जीबिटर्स वर्चुअली इस शो से जुड़े। कंपनियों ने वर्चुअली अपने हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन किया, इसीलिए इसे हाइब्रिड मोड प्रदर्शनी का नाम दिया गया। देश का द्विवार्षिक एरो शो एरो इंडिया 3 फरवरी 2021 को येलहंका बेंगलुरु में शुरू हुआ था। इस साल एरो इंडिया आत्मनिर्भर भारत थीम के अनुरूप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 300 से अधिक उत्पादों, प्रौद्योगिकियों, इंडोर पवेलियन में नवाचार, आउटडोर, स्थैतिक और फ्लाइंग डिस्प्ले के साथ भाग लिया। एरोनॉटिकल प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की 30 से अधिक प्रयोगशालाएं इस वर्ष के मेगा इवेंट में अपने उत्पादों और तकनीकी उपलब्धियों के साथ शामिल हुई। कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार एरो शो में आम लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। हालांकि लोगों को वर्चुअल तरीके से शो देखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने खास इंतजाम किए थे। इस बार के एरो इंडिया शो का लोगो प्रेरणा बना, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। लोगो में न्यू इंडिया की झलक भी दिखाई दी। India today offers a unique opportunity in defense and aerospace manufacturing. This opportunity comes as a sangam
of rising demand, greater innovation, conducive policy, and a maturing ecosystem in defense and aerospace manufacturing sector. We have taken many steps to strengthen our security apparatus recently. Domestic manufacturing of bigger and complex defense platforms has now become the focus of our policy under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. We plan to spend $130 billion on military modernization in the next 7 to 8 years. इस बार का एरो शो अपने आप में खास रहा। इस बार ये सिर्फ शो तक सीमित नहीं रहा। एरो इंडिया 2021 के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए अनुबंध हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने 13 जनवरी 2021 को 1202 करोड़ रुपए के डिजाइन और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शंस के साथ 45,696 करोड़ रुपयों की लागत पर 73 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 LCA तेजस MK-1 प्रशिक्षण विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। इस अनुबंध का मूल्य लगभग 48,000 करोड़ रुपए है। ये स्वदेशी निर्माण के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा अनुबंध है। इस कदम के जरिए स्वदेशी लड़ाकू विमान की क्षमता को प्रोत्साहन देने में बड़ी मदद मिलेगी। सभी 83 विमानों की डिलीवरी 8 साल में की जाएगी। HAL पहले 3 विमानों की डिलीवरी तीसरे साल में करेगा और अगले 5 साल तक हर साल 16 विमानों की डिलीवरी करेगा। भारतीय वायुसेना को विमानों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 फरवरी को दूसरे प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। भारतीय वायुसेना में हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A के शामिल होने से परिचालन क्षमताओं में वृद्धि होगी और विमान की शक्ति में सुधार होगा। हल्के लड़ाकू विमान MK-1A का ये प्रकार आधुनिक 4+ पीढ़ी के लड़ाकू विमान का स्वदेशी डिजाइन विकसित और निर्मित रूप है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्रिय स्कैन, एरे रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट और हवा से हवा में रिफ्यूएलिंग जैसी महत्वपूर्ण संचालन क्षमताओं से लैस है, जो कि भारतीय वायुसेना के संचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम होगा। ये लड़ाकू विमान श्रेणी की पहली खरीद है, जिसमें 50% सामग्री स्वदेशी होगी, जो कि इस कार्यक्रम के आखिर तक 60% तक पहुंच जाएगी और एयरक्राफ्ट में लगे 344 में से करीब 250 सिस्टम स्वदेश में ही निर्मित होंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों और सिस्टम के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण में अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा है। HAL द्वारा हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण देश में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा और रक्षा उद्योग और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण में बहुत सहायक होगा। इस खरीद में HAL के साथ करीब 500 भारतीय कंपनियां काम करेंगी, जिसमें डिजाइन और निर्माण में MSME भी शामिल होंगी। इनमें से कुछ कंपनियों ने एरो इंडिया 2021 में अपने सिस्टम का प्रदर्शन भी किया। आज देश समकालीन तकनीकों के अधिकतर सैन्य लड़ाकू विमान बनाने में आत्मनिर्भर है और ये काफी हद तक तेजस कार्यक्रम के कारण संभव हुआ है। Our Prime Minister and Defence Minister have given us a new goal of Atmanirbhar Bharat, which will complement Make in India. So our goal is to make as much as possible in India, develop the indigenous technologies and convert it to a revenue. I personally firmly believe that any research and development, if done in the vacuum, means nothing. Any R&D should lead to revenue generation, and especially when the government has spent more than 70 years and I feel we have got enough maturity to convert R&D to revenue.
एरो इंडिया 2021 के उद्घाटन के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निर्यात संग्रह का भी विमोचन किया, जिसमें वो रक्षा प्रणालियां और प्लेटफॉर्म शामिल हैं जिन्हें मित्र देशों को निर्यात किया जा सकता है। मिलिट्री एयरबोर्न स्टोर्स दस्तावेज के डिजाइन, विकास और उत्पादन में एक प्रमुख संशोधन भी जारी किया गया है। DDP-MAS दस्तावेज के बाद एरोनॉटिक्स बिरादरी द्वारा एयरबोर्न सिस्टम के डिजाइन, विकास, उत्पादन और प्रमाणन का दस्तावेज जारी किया गया। नया हवाई योग्यता ढांचा आत्मनिर्भरता के लिए आत्मनिर्भर भारत पर संगठनों एवं उद्योगों को उदार प्रक्रियाओं के जरिए सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। जारी दस्तावेज से रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, MSME और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान हमारी रक्षा सेवाओं के लिए विश्व स्तरीय उत्पादों को विकसित और वितरित कर पाने में सक्षम होंगे। एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्वर्ण जयंती के मौके पर रक्षा मंत्री ने एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के योगदान की यात्रा पर एक स्टैंप और एक पुस्तक का भी विमोचन किया। एरोनॉटिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट बोर्ड का गठन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1971 में किया था, ताकि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके और भारत को एरोनॉटिक्स में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। Major development in the aeronautics history of the country. It will be giving a major boost to the aeronautics of the country. 83 numbers order from Indian Air Force is the single largest ever order from Air Force as the number of aircrafts is concerned. The completely indigenously designed and developed aircraft, which is going to be the backbone of the Indian force now, creates lot of industry support. The industry flourishes, lot of systems keep coming out. The ecosystem on the aeronautics and aircraft development improves in the country in a big way. Lot of infrastructure comes in the country in the aeronautics related area, and so what happens is this will pave the way for development of the further new aircrafts very fast. This is one historical decision what has been taken by the government in giving the 83 numbers of LCA order at one go. 3 दिन के एरो शो के इतर हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी हुआ, जिसमें कई रक्षा मंत्रियों, राजदूतों, उच्चायुक्तों और IOR देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिरकत की। 7,500 किलोमीटर की विशाल तटरेखा वाले हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका काफी अहम है। भारत इस क्षेत्र में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। हिंद महासागर एक साझा परिसंपत्ति है और दुनिया के आधे कंटेनर जहाजों, दुनिया के थोक कार्गो यातायात का 1/3 और दुनिया के 2/3 तेल लदान को ले जाने वाले प्रमुख समुद्री लेन के नियंत्रण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए एक साझा परिसंपत्ति और जीवन रेखा है। हिंद महासागर क्षेत्र के 28 में से 26 देशों के नुमाइंदों ने स्वयं आकर या आभासी रूप से इस सम्मेलन में भाग लिया। The Indian Ocean, which connects us, provides us with many opportunities for greater cooperation for peace and stability of the region. However, all opportunities are always accompanied by challenges. Many of such challenges have been eloquently expressed by esteemed speakers of today's conclave. India is ready to work in partnership with you all to face these challenges. The larger aim is always to translate our shared dream of growth and prosperity into reality. As far as India is concerned, we are keen to promote maritime safety and security in the Indian Ocean region. The Indian Navy and Indian Coast Guard are active and have helped to build confidence and evolve common approaches for better understanding and joint cooperation in the face of disaster. वायुसेना स्टेशन येलहंका में एरो शो 2021 के दौरान चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव शुरू हुआ। 24 से ज्यादा देशों के वायुसेना अध्यक्ष इस सम्मेलन में शामिल हुए। 2 दिवसीय कार्यक्रम का विषय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एरोस्पेस पावर का लाभ उठाना रहा।
While the world was grappling with complications and control of the pandemic, the worsening interstate relations, rising mistrust, and geopolitical tensions have only reinforced the importance of mature and balanced cooperation at international level. We need to strengthen our mutual understanding and existing security frameworks based on the principles of cooperation, collaboration, and coexistence. For India, our security challenges are as varied as our geography and, may I say, as unpredictable as our threats. बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो 2021 के आखिरी दिन डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स की भी धूम दिखी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। बंधन इवेंट में भारत को डिफेंस सेक्टर में स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने पर जोर दिया गया। देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स डेवलप करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया। राजनाथ सिंह ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए अनुदान बढ़ाने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी इस तरह के स्टार्टअप की संख्या कम है और इन्हें बढ़ाने की जरूरत है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की पहल से देश में एक अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक अच्छा कदम है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की मदद से अब तक 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2025 तक 25 अरब के डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन और 5 अरब रुपए एक्सपोर्ट करने के लक्ष्य को पूरा करने में एरोस्पेस सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2015 से 2020 के बीच डिफेंस एक्सपोर्ट 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए का हो गया। साथ ही इस पहल का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर की कंपनियों को आमंत्रित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के विकास और लक्ष्यों को साझा किया। भारत में रक्षा से संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के मकसद से 2022 तक रक्षा आयात को कम से कम $2 बिलियन तक कम करने का लक्ष्य किया गया है। इसके अलावा 2016 और 2019 में घरेलू विनिर्माण के लिए $37 बिलियन से ज्यादा के 138 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 121 MOUs, 19 transfer of technology, 4 handing over, 18 product launch, and 32 major announcements is the vindication that Aero India 2021 has been a grand success. And icing on this cake is rupee 203 crore worth of orders backed by 45 MSMEs during the Aero India 21. This has been possible only because of the event was organized both physically and virtually. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एरो इंडिया 2021 के समापन सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में भारत के लगातार मजबूत होने का जीता जागता सबूत है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के साथ साथ हमारे देश को दुनिया के लिए निर्माता के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से साफ हो जाता है कि देश की क्षमताओं को लेकर वैश्विक भरोसा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। Innovations for Defense Excellence, that is IDEX, was launched in 2018 to encourage innovators, entrepreneurs, MSMEs, and startups to engage with the defense establishment and solve military challenges. Through this platform, many startups are developing new technologies and products for military use. 13वें एरो इंडिया शो का आगाज शानदार रहा और उतना ही इसका अंजाम जानदार रहा। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन से दुनिया ने भारत की हवाई धाक को देखा, लेकिन इस बार बेंगलुरु का आसमान ही नहीं, जमीन ने भी 3 दिन के दौरान कई अहम और निर्णायक पड़ाव देखे। भारत की रक्षा क्षेत्र में उड़ान तो दिखी ही,
साथ ही भविष्य की मजबूती की झलक भी इस दौरान दिखी।